नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगी गुड़हल के पौधे के बारे में। ठंड में आपका पौधा सूख गया था, पत्ते झड़ गए हैं, पौधे की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई है। ऐसे में हम आज कुछ ऐसा काम करेंगे ज़रूरी। इस वीडियो को देखकर आप भी इस वीडियो को देखकर अपने पौधे में ये सभी काम ज़रूर कीजिए। फरवरी और मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है गुड़हल के पौधे की। और ऐसे में अगर आप स्टार्टिंग में ही ये सभी काम कर देते हैं तो आपका पौधा दोबारा से बहुत अच्छा हो जाएगा, फूल भी बनाएगा, कलियाँ भी बनाएगा। और सबसे अच्छी बात है, इसकी जो ग्रोथ है वो इस टाइम पे बहुत अच्छी हो जाती है। इसकी ग्रोथ के लिए मैं ऐसे ज़रूरी टिप्स बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो बात करते हैं पहले अपने पौधे की सॉइल के बारे में। तो देखिए, ठंड के मौसम में अक्सर सभी के पौधों के साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई होगी कि पौधे की जो ग्रोथ है रुक जाती है। और कहीं कहीं पर तो ना अभी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश और ओले भी हुए हैं, जिसकी वजह से पौधा बिल्कुल ख़राब भी हो जाता है। ऐसे में करना क्या होगा, हमें जो ज़रूरी काम है, जैसे पौधे की जो मिट्टी है, जो नया पौधा है आपका, जिसको आपने अभी 6 महीने साल भर में अगर लगाया है तो उसके साथ ये सारे काम आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पुराना आपका पौधा है तो आप बस उसमें ऊपर से गुड़ाई कर कर भी ये काम कर सकते हैं। तो देखिए, ये पौधा ज़्यादा पुराना नहीं है, साल भर पुराना है। मैंने इसकी मिट्टी स्टार्टिंग में भी चेंज की थी और मैं अभी भी करने वाली हूँ। तो इस तरीके से गुड़ाई करके जो है पौधे की जितनी ऊपर से मिट्टी निकल सकती है उतनी सारी मैं निकाल लूँगी। और फिर देखिए, इस तरीके से मिट्टी निकालने के बाद आप अगर थोड़ी बहुत इस टाइम पे अगर रूट भी डैमेज होती है ना तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो रूट इस टाइम पे अगर आप रूट प्रूनिंग अगर करना चाहते हैं ना, आप अपने पौधे की जो काफ़ी पुराना हो गया है, तो वो भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। इस टाइम पे जो है पौधे बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग पीरियड होता है फरवरी मार्च के मंथ में। तो इस टाइम पे देखिए, मैं कुछ ज़रूरी फर्टिलाइज़र जो अपने पौधे को दूंगी, उससे उसके पौधे की कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखिए, जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा था ना पौधा, उसकी भी कंडीशन इस टाइम पे कैसी हो गई है। ये कुछ बरसात आई है हमारे यहाँ पे 2 दिन तक लगातार, लेकिन फिर भी इसकी मिट्टी थोड़ी अच्छी है। ये मैंने अभी ऐड किया था, इस वजह से इसमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरे पास 5-6 गुड़हल के पौधे हो रहे हैं, मैं उन सभी में ये सब काम करने वाली हूँ। तो हमें 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें टी लीव, 1 चम्मच के करीब ली है नीम खली, और 1 मुट्ठी के करीब आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। आप ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से। मिक्स करने के बाद इस तरीके से जितनी आपने मिट्टी निकाली है पहले इनको डाल दीजिए। आप पौधे की जड़ों के आसपास इसको डाल देंगे। इससे क्या है, नीम खली से जो अभी बरसात भी हुई है या फिर पुरानी मिट्टी है तो अक्सर जो है नीचे इंसेक्ट वगैरह लगना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने अभी इसमें देखे थे 2-3 मैंने इसमें इंसेक्ट भी मिले हैं, तो इस वजह से मैंने इसकी लगभग सभी मिट्टी निकाल ली है। उसके बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद डाली है, जो बिल्कुल डिकम्पोस्ट थी और पुरानी खाद थी, उसका ही उपयोग आपको करना है, फ्रेश खाद नहीं लेनी है। फिर उसके बाद जो हमने गमले की जो मिट्टी निकाली थी उसको मैंने 2 दिन के लिए सुखा दिया था। सुखाने से क्या है, अगर आपके पास नई मिट्टी है तो नई ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उसी मिट्टी को आप 2 दिन तक सुखा दीजिए और पेड़ को ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। इससे पेड़ खराब बिल्कुल भी नहीं होगा इस टाइम पे। उसके बाद मैंने इसमें जो मिट्टी थी उसके साथ राइस हस्क मिला के और वापस से ऊपर की तरफ से डाल दिया है। अब देखिए, पौधा बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है मैंने। अब मैं इसमें क्या है, ये एक मेरा एक और गुड़हल है जिसमें मिट्टी तो मैंने इसकी ना सर्दी से पहले ही इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी थी, लेकिन इसकी थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी जो है ज़्यादा गीली थी, मैंने उनको भी निकाल दिया है। और ये कुछ पिटूनिया के प्लांट्स हैं जो सीड्स जैसे गिर जाते हैं काफ़ी बार, वो उग गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ, इनको अलग कर दूँगी। ये भी अच्छे से अब फ्लावरिंग कर रहेंगे, इसलिए मैं इनको अलग करके लगा दूँगी। वही सब जो काम मैंने उस प्लांट में किया है मैं इसमें भी डाल दूँगी, लेकिन इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं निकालूँगी, ऊपर की तरफ से ही। और इसकी जो स्टेम्स है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, कुछ स्टेम्स मैं उनको निकाल दूँगी। इस टाइम पे आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं आपकी प्लांट की। हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो भी बेस्ट टाइम है, और सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल सही समय है। इस टाइम पे इस टाइप की जो स्टेम्स जो आपकी निकलेंगी ना, उनको आप रख सकते हैं। इनको भी आप कटिंग से लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही समय चल रहा है हर पौधे की कटिंग लगाने के लिए।
तो इन कटिंग को मैं लगा लूँगी और इस पौधे में भी कुछ फर्टिलाइज़र इसी प्रकार से मैं डाल दूँगी ताकि इसकी भी ग्रोथ अच्छे से दोबारा हो जाए और ये बहुत बुशी प्लांट मेरा बन जाए। एक बहुत ज़रूरी जानकारी ये भी है कि गुड़हल के पौधे को आपको 5 से 6 घंटे धूप में ज़रूर रखना है। इस टाइम पे भी आपको धूप इसको दिखानी बहुत ज़रूरी है, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। कलियाँ अगर आ रही हैं, फूल आ रहे हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे अगर आप कट करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा और बूशी बनेगा। अब मैं लास्ट काम जो करने जा रही हूँ ये है मेरा होममेड फर्टिलाइज़र जिसे मैं देने जा रही हूँ। लास्ट में ये आपको ज़रूर डालना है अपने पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए। इसको डालने के बाद 20-25 दिनों तक आपको ज़रूरत नहीं है कोई और भी फर्टिलाइज़र या कुछ डालने की। उसके बाद आप इसको दोबारा से 20 दिन के बाद डाल सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र की वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर की है, अगर मैं फिर भी बता देती हूँ। इसमें मैंने हल्दी और सरसों खली को मिक्स करके डाला हुआ है और इसको मैंने 3 दिन के लिए फर्मेंट होने दिया है। फर्मेंट होने के बाद मैं इसको मिक्स करके डाइल्यूट करके पानी के साथ तब अपने पौधे में डाला है। इसका अनुपात आपको एक मग में हाफ करके इसको डालना है, इससे ये लाइट हो जाएगा और आपके पौधे की जड़ों में भी ये बैठेगा नहीं। इसका एक और काम करना है, फर्टिलाइज़र देने के बाद 3 से 4 दिन के बाद एक बार फिर से ऊपरी परत पर आप हल्की हल्की गुड़ाई ज़रूर कर देना, क्योंकि ये जो है ऊपर से मिट्टी को जो है थोड़ी सी सख्त भी कर देता है या फिर फंगस भी लग जाता है इससे, इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। ये सभी अगर आप केयर करते हैं तो आपका पौधा हेल्दी बुशी दोबारा से बन जाएगा और ये मार्च के मिड से एंड तक आपको दोबारा से फिर अच्छी और हैवी फ्लावरिंग देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपकी कलियों पे या फिर स्टेम के ऊपरी स्तर पे अगर आपको लगता है कि कुछ इंसेक्ट का भी प्रॉब्लम हो गई है तो आप इस टाइम पे नीम स्प्रे ज़रूर कर सकते हैं या फिर कोई फंगीसाइड का भी स्प्रे साथ साथ कर सकते हैं। उससे जो है फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगी पौधे के ऊपर। और एक बात का और ध्यान रखना है, तब आप कटिंग कर रहे होते तो स्टेम पे कुछ पत्ते छोड़ दीजिए और ये बिल्कुल सही समय है जो आपने कटिंग की है वो जो कुछ स्टेम्स आपकी निकली है उनको आप दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे जितनी भी कटिंग है इस टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई हो।